हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर। हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर ऑफ द फिजिक्स क्लास 11th, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग मैथमेटिकल टूल्स स्टडी कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने नोट्स भी बना लिए होंगे उसका। इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें कुछ आपका सिलेबस भी कम किया गया है तो उसको हम बता देंगे। जो उसमें थोड़ा सा डेरिवेशन वगैरह जो था तीनों मेथड से दिया था, ग्राफिकल, एनालिटिकल, इंटीग्रल, तीनों मेथड था। बट वहाँ पे आपका ग्राफिकल रखा है और मेथड्स आपका डेरिवेशन का हटा दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन का। उसको हम बताएंगे आपको। इसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस है, उसको हम लोग पहले पढ़ेंगे। क्या होती हैं बेसिक डेफिनेशंस विच वी हैव टू लर्न इन बिफोर द सेकेंड चैप्टर। ये आपका यहाँ पे है मैकेनिक्स। मीन्स ये बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। जो हम लोग पढ़ रहे हैं मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, कुछ भी बोले या सिंपली मोशन बोले, मोशन इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स। फिजिक्स में मैकेनिक्स एक पार्ट होता है फिजिक्स का। तो यहाँ पे डेफिनेशन होती है मैकेनिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या इन रेस्ट एंड इन अ मोशन। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का पार्ट होता है विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, आइदर एट रेस्ट और एट मोशन। उसमें हम लोग पढ़ते हैं आइदर ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे है और मोशन में है, राइट। मैकेनिक्स में दो पार्ट होता है। मैकेनिक्स को फर्दर आप क्लासीफाई करते हैं मैकेनिक्स को। तो एक आता था आप काइनामेटिक्स होता है, दूसरा होता है स्टैटिक्स होता है, राइट। काइनामेटिक्स एंड स्टैटिक्स। तो स्टैटिक क्या होता है? बेसिकली स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम। जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम मीन्स नेट फोर्स जीरो हो उस पर। कोई भी ऑब्जेक्ट के भी नेट फोर्स जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो आइदर हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो या मोशन में चल रहा और या इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। मीन्स मैकेनिक्स क्लासिफिकेशन में स्टैटिक्स एक हो गया। नाउ सेकंड आपका होता है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मीन्स काइनामेटिक्स हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करते हैं। कॉज ऑफ मोशन जैसे कोई बॉडी को आपने पुश किया, सपोज कोई बॉडी को आपने पुश किया, धक्का दिया, वो आगे चली गई, मोशन में आ गई। ठीक है, तो आपने जो फोर्स लगाया उसको हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं। हम इसका सिर्फ एक्सेलरेशन वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कॉज ऑफ मोशन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो वो हमारा हो जाएगा काइनामेटिक्स। उसको हम बोलेंगे फिजिक्स में काइनामेटिक्स। जहाँ पे अगर हम कॉज ऑफ मोशन नहीं कंसीडर करेंगे, नॉट कंसीडरिंग विदाउट कॉज ऑफ मोशन, उसको हम किसका पार्ट मानेंगे? काइनामेटिक्स की। अब इसमें दूसरा जो होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन को हम कंसीडर करते हैं। कॉज ऑफ मोशन को वी कंसीडर कॉज ऑफ मोशन। मीन्स किसके वजह से हुआ उसको हम डायनेमिक बोलेंगे। डायनेमिक एनालिसिस या डायनेमिक मैकेनिक्स में के टर्म में बोल रहे हैं डायनेमिक्स। ओके, काइनामेटिक्स एंड डायनेमिक्स, राइट। सो ये चीज़ आपका हो गया मैकेनिक्स में। तो आपका आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन में स्टैटिक और आपका काइनामेटिक्स और डायनेमिक्स तीनों। स्टैटिक में क्या पढ़ते हैं? स्टडी एट रेस्ट। काइनामेटिक में पढ़ते हैं मोशन में हो ऑब्जेक्ट लेकिन कॉज ऑफ मोशन नहीं कंसीडर करेंगे। डायनेमिक्स में हम क्या करेंगे? कॉज ऑफ मोशन। मीन्स जैसे कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें किसकी वजह से, कौन से फोर्सेज हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, उसको भी हम कंसीडर करेंगे, राइट। नाउ आपका यहाँ पे आता है रेस्ट। रेस्ट हम कब बोलेंगे? कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद द टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और अ रेफरेंस पॉइंट विच इज जनरली टेकन एज ओरिजिन इन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, राइट। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है,
तो आप ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, बट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे नहीं हो। जैसे आप क्लासरूम में हो, क्लासरूम में आप बैठो, क्लास या सराउंडिंग के दोनों के रेस्पेक्ट में आप क्या हैं, रेस्ट पे बोलेंगे। आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं तो या घर में बैठ के स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं तो आप रेस्ट पे हैं, ठीक है। आप सराउंडिंग के रेफरेंस में आप रेस्ट पे, आपकी वेलोसिटी जीरो है। बट आप जैसे ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हो तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप क्या हो, रेस्ट पे है। लेकिन अगर बाहर से आपको कोई देखेगा, बाहर से आप कोई देख रहा है, सराउंडिंग में सपोज खड़ा हुआ है कोई, तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हो, ठीक है। तो आप जबकि आप एक्चुअली नहीं चल रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन मोशन में है, लेकिन आप ट्रेन के, आप ये माना जाएगा ट्रेन की वेलोसिटी से आप भी मोशन में हो, राइट। सो ये आपका यहाँ पे नाउ मोशन में कब हम मानेंगे, मोशन an object is said to be in motion if it changes its position with time with respect to its surrounding। अब बात करें मोशन में हम कब बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोशन में है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में बैठे थे, अभी क्लासरूम में बैठे हो, अभी फिर आधे घंटे बाद आपका छुट्टी हुई, आप घर गए, तो आधे घंटे में आपकी पोजीशन चेंज हो गई सराउंडिंग, क्लासरूम के सराउंडिंग या सराउंडिंग आपकी क्लास या स्कूल के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन चेंज करके होम पहुंच गए, घर पे पहुंच गए, तो यहाँ पे आपकी पोजीशन चेंज हुई है। इट मीन्स आप मोशन किए हो गए, मोशन करके गए हैं, चाहे कैसे भी जाएं, पैदल जाएं, बस से जाएं, लेकिन आपने मोशन किया, मोशन परफॉर्म किया, तो आपको बोला जाएगा यू हैव परफॉर्म द मोशन, मोशन करके आप पहुँचे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है दोनों यहाँ पे, मोशन और रेस्ट। रेस्ट मतलब कि वेलोसिटी आपकी जीरो होगी, मोशन मतलब आपने किसी वेलोसिटी से मूव किया है। नाउ रेस्ट, यहाँ पे ध्यान रखना है, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। ये सराउंडिंग की रेस्पेक्ट में, वही आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन के रेस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, या ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे है, ट्रेन में यहाँ अगर आप बात करें, ट्रेन में दो लोग बैठे हैं आसपास, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, दोनों रेस्ट पे हैं। लेकिन ट्रेन में बैठा कोई बाहर से देख रहा है कोई आदमी, तो वो क्या रहा है, वो मोशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है, वहाँ पे मोशन में है, ठीक है। तो वही दोनों यहाँ पे बोला जा रहा है, दोनों बोथ आर द रिलेटिव टर्म्स, राइट। नाउ सम फर्दर हियर, पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास क्या होते हैं, पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ पॉइंट मास इफ ड्यूरिंग इट्स मोशन इट कवर्स अ डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। पॉइंट मास या पॉइंट ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे, जैसे आप बस है, ठीक है, ये बस है, इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कब, इसकी साइज आपको पता है, बस की साइज मीटर में होगी, कुछ डायमेंशन होगी, लेंथ विड्थ हाइट कुछ होगी। अब ये मान लिया 100 किलोमीटर गई, ये 100 किलोमीटर गई, या ट्रेन, सिंपली ट्रेन मान रहे हो, ट्रेन ये 1000 किलोमीटर रन कर रही है, ठीक है, दिन भर में, ये यहाँ से यहाँ गई, 1000 किलोमीटर रन किया। अब ट्रेन की लेंथ को 1 किलोमीटर मान लिया, अब 1 किलोमीटर के कंपेयर में ये जिसने जो डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस डिस्टेंस को, इसने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर किया है, अपनी शेप एंड साइज के कंपेयर में वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर किया है, तो ये इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इसका साइज क्या हो गया, पॉइंट हो गया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की हो गया। जब इसको, भाई बड़ी सी ट्रेन तो हम नहीं दिखा सकते ना डायग्राम पे, इसका जब हम स्केच बनाए या डायग्राम बनाए तो हमें सपोज दिखाना है, ये रूट हमने दिखाया ट्रेन का, अब अभी ट्रेन यहाँ है, तो अब 1 किलोमीटर की यहाँ पे इतनी लंबी तो ट्रेन हम बना नहीं सकते, अब वो भी इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्टेंस के कंपेयर में इसकी डायमेंशन क्या हो गई, डिस्टेंस के कंपेयर में इसकी डायमेंशन क्या हो गई, छोटी हो गई ना, छोटी हो गई, तो इसको हम पॉइंट मास या पॉइंट साइज की तरह ट्रीट करेंगे। सिंपल लाइन ड्रॉ बनाएंगे, यहाँ पे इसकी पोजीशन मान लिया ए पे है अभी, फिर बी पे पहुँच गई, इसी को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, पॉइंट मास बोलेंगे। मास के टर्म में मीन्स बहुत छोटा सा मास हो गया। अब फिर मान लिया T3 टाइम पे यहाँ पे आ गया,
तो ये हम एक स्मॉल पॉइंट से हम इनकी पोजीशन बता दी है, तो ये हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज करेंगे, विच इज़ वेरी सिंपल। किसी की हमें पोजीशन बताना है तो ये हम आसानी से बता सकते हैं, राइट। ओके, नाउ वन डायमेंशनल मोशन। अब जो मोशन होता है बेसिकली आपका मोशन को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। यू कैन नोट हियर मोशन इज क्लासीफाइड एज वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन बोलते हैं। फिर आपका होता है 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। फिर आपका 3D मोशन होता है। मेनली ये कैटेगराइजेशन होता है 1D, 2D एंड 3D मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन के लॉन्ग मोशन कर रहा हो, मीन जैसे आप यहाँ से चले सीधा चले गए यहाँ पे, ठीक है, ये तो वन डायमेंशनल मोशन मीन्स ना आप इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, या तो आपका वन डायमेंशनल मोशन हो गया। मीन्स आपके लेंथ के कंपेयर में ये जो आपने ये विड्थ है ये बहुत कम होगी, तो वन डायमेंशन। तो आपका एग्जांपल क्या होता है वन डायमेंशनल मोशन का, स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और लीनियर मोशन सिंपली। वन डायमेंशनल मोशन को क्या बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो, इसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं और लीनियर मोशन भी बोलते हैं, और मोशन इन वन डायमेंशन बोलते हैं, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए, द पोजीशन चेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द टाइम इन वन डायमेंशन कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय द कोऑर्डिनेट्स। वन डायमेंशन में इसको हम मोशन को कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या, आप स्ट्रेट लाइन अगर ट्रेन चल रही है, जैसे ट्रेन का हम मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन मान लेते हैं, या कोई स्टोन आप छत से नीचे गिरा दो तो वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई फ्री फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। तो वो भी हम इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। नाउ टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है, टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन। अब प्लेन में मोशन हो रहा हो, उसी को हम आपका जो थर्ड चैप्टर है वो मोशन इन अ प्लेन चैप्टर का नाम है, तो वो उसमें हम 2D मोशन पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग 1D मोशन पढ़ेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन और मोशन इन प्लेन फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ प्लेन टू कोऑर्डिनेट्स x and y रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब इट्स मोशन। जब हमें कोई ऑब्जेक्ट, सपोज आपका ये x इधर y एक्सिस है, इधर x एक्सिस है। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लिया यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा, मीन्स ऐसे ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे x, इसका कोऑर्डिनेट x1 मान लिया, y1 था यहाँ पे, फिर यहाँ पे x2 y2 हो गया, यहाँ पे x3 y3 हो गया, यहाँ पे x4 x1, इस तरह से। अब यहाँ पे देख सकते हो हर सेकंड में इसका x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों एक साथ चेंज हो रहे हैं। अब इसका मोशन हमें किसी टाइम बताना है, हमें दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत, पोजीशन बतानी है तो दो कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, x1 एंड y1 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2D मोशन के लिए हमें दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, x एंड y। इसके पहले हमने देखा था वन डायमेंशनल मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट इधर, आप सपोज वन डायमेंशनल मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है इधर, तो हमें x कोऑर्डिनेट, y हमारा ऑलवेज 0 है या कांस्टेंट रहेगा, या इधर चल रहा है x 0 हो गया, y वेरी कर रहा है, x या कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये तरह से वन डायमेंशन। और 2D में क्या होगा, टू डायमेंशन में देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन मान लिया तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा इसके एक साथ चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है, y, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स की हमें पोजीशन बताने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो यही डेफिनेशन हो गई, इन विच वी नीड टू डिस्क्राइब द पोजीशन विद द हेल्प ऑफ बोथ कोऑर्डिनेट्स। जब भी हमें दोनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको हम बोलेंगे 2D मोशन। तो इसका 2D मोशन का सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2D मोशन। सर्कुलर, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा है तो ये उसको हम बोलते हैं 2D मोशन। या आप देखते होगे जैसे आपका इंसेक्ट, कीड़ा कोई क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर,
कोई कीड़ा ऐसे फ्लोर पे ऐसे ऐसे चल रहा है, जिग जैग चल रहा है, तो वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, 2D मोशन, जिग जैग इस तरह से चल रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई दोनों चेंज कर रहा है एक साथ, ठीक। तो वो 2D मोशन का एग्जाम्पल हो गया। नाउ द 3D मोशन, 3 dimensional motion. An object travels in a space. To describe the motion of the objects in 3 dimension require all 3 coordinates x, y and z. मीन्स कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, हमें उसको मोशन को या उसकी पोजीशन बताने के लिए तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़े, एक्स वाई एंड जेड। बिना तीनों कोऑर्डिनेट की हेल्प से वी कैन नॉट स्पेसिफाई और स्टेट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसकी ऑब्जेक्ट की हम पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं, तो उस तरह के मोशन को, मीन्स या हमें तीनों कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे 3D मोशन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए काइट फ्लाइंग इन द स्पेस, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका काइट फ्लाइंग इन द स्काई। अगर पतंग उड़ रही है, आप जैसे पतंग उड़ाते हैं इस तरह से, ये कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों चेंज करता है एक साथ, ठीक है। तो ये आपका होता है 3D मोशन। इसमें आप और एग्जांपल ले सकते हो दूसरा, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो, कोई चीज़ ऐसे फेंकी, इस तरह से ऐसे फेंका, तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट तीनों चेंज हो रहे हैं। तो ये भी आपका एग्जांपल हो सकता है इन दैट केस, राइट। तो ये हो गया आपका 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3D मोशन। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें पढ़े। इसके बाद अब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा। यहाँ तक हम लोग बेसिक चीज़ें जो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होती है, जो कि आपने आई थिंक 9th में पढ़ा है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, ये सब कितने वेलोसिटी कितने टाइप की हो सकती है, जो वही आपने पढ़ा है इसके प्रीवियस वाले मीन्स 9th में पढ़ा है, तो वही अभी स्टार्टिंग में वही है। What is the velocity, what is the speed, what is the average velocity, what is the average speed, what is the acceleration, तो वही चीज़ें हैं, ओके। तो पहले इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट